सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्लान योर ऐप बिफोर यू स्टार्टिंग बिल्डिंग इट। अब देखो, ऐप को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है वो पहले हम बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे प्लान करते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो है ऐप को प्लान करने का जो बेनिफिट है ये है कि आप अपने ऐप के बारे में अच्छे से पहले जानते हो, पढ़ते हो, सोचते हो, सब चीज़ डिसाइड करते हो, नोट डाउन करते हो, उसके बाद उसको बनाना स्टार्ट करते हो। ठीक है, अगर आप इस प्लानिंग को नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐप बनाना स्टार्ट करोगे, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आपको फील होगा कि आप स्टक हो चुके हो या आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर आपको अपने ऐप को अच्छे से प्लान नहीं करोगे। तो जो भी इसके स्टेप्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, नो मैटर आप फ्लटर फ्लो में करो या किसी भी अदर टेक स्टैक में करो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो है डिफाइन योर एप्स गोल। अब आपको कि भैया डिफाइन योर एप्स गोल का क्या मतलब है, अब पहले ये तो समझाओ। देखो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, टास्क मैनेजर ऐप, जो कि रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड करी है। अब देखो, डिफाइन योर एप्स गोल में आपको ये डिफाइन करना है कि जो भी ऐप आप डेवलप कर रहे हो उसका क्या गोल होने वाला है, वो किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैंने एक टास्क मैनेजर ऐप बनाया जिससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, जिससे यूजर्स अपने टास्क को मैनेज कर पाए, उसको कंप्लीट कर पाए, उसमें फिल्टर कर पाए, अपना अकाउंट क्रिएट कर पाए। तो आपको सबसे पहले अपने ऐप के गोल को डिसाइड करना है कि सपोज आप एक कैब बुकिंग ऐप बनाने वाले हो, तो आपको सबसे पहले गोल तो डिसाइड करोगे ना कि आपका जो ऐप है वो क्या करेगा। यूजर उसमें आएगा, रजिस्टर करेगा, अपनी कैब बुक करेगा और कैब लेके वो अपने राइड को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी ऐप आप बना रहे हो सबसे पहले उसका गोल डिसाइड करो, उसकी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करो, जिससे आपको ये क्लियर हो, ये विजन क्लियर हो कि ये ऐप किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए टास्क मैनेजर ऐप में क्या था, टास्क मैनेजर ऐप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजर अपने टास्क को मैनेज कर पाए। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जॉब सर्च ऐप से। अब जॉब सर्च ऐप क्या करता था, उसका गोल क्या था, उसका गोल ये था कि यूजर उस पर आए, जॉब सर्च करे, अप्लाई कर पाए और जॉब ले सके। तो मेरा गोल क्लियर था ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऐप के गोल को ढूंढना है, पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा कि जो भी आप ऐप बना रहे हो उसका पर्पस क्या रहने वाला है। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके का क्या जो भी मैं ऐप बना रहा हूं उसका गोल क्या है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, लिस्ट द कोर फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको क्या करना होगा, जो भी ऐप आप बना रहे हो उसके फीचर्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। या तो आप नोटबुक यूज कर सकते हो या लैपटॉप में नोट पैड यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके के नोट बना सकते हो। उसमें क्या करोगे, नोट डाउन करो आपके ऐप में कौन कौन से कोर फीचर्स रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर फीचर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। कोर फीचर सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये जो फीचर्स हैं ये तो होने ही चाहिए। अब सपोज करो, एक जॉब सर्च ऐप में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, यूजर आए, रजिस्टर कर पाए और जॉब ढूंढ पाए और अप्लाई कर पाए। सबसे पहले कोर फीचर तो यही है। अगर एक जॉब सर्च ऐप में यूजर जॉब को सर्च ही नहीं कर पाएगा, अप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तो भाई वो किस तरीके का जॉब सर्च है, फिर तो बेकार है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऐप के कोर फीचर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई आपके ऐप में कौन कौन से कोर फीचर होने वाले हैं। सेम टास्क मैनेजर ऐप में क्या था, टास्क मैनेजर ऐप में मैंने किए थे कि उसमें यूजर आके टास्क क्रिएट कर पाए, उसके स्टेटस को चेंज कर पाए, उसके प्रोग्रेस को देख पाए, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर पाए। तो ये उसके कोर फीचर्स है। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर फीचर्स के बारे में देखना है, उसके बाद आप लेटर उसमें कुछ भी फंक्शनलिटी ऐड करो, कुछ भी एडवांस फिल्टर ऐड करो, वो बात की बात है। सबसे पहले आपको एक MVP कोर फीचर्स के बारे में सोचना है और लिखना भी है। ठीक है, इसको लिखते रहना। थर्ड स्टेप होता है हमारे पास स्केच योर UI। अब आपको पता है कि भाई आपके ऐप का गोल क्या रहने वाला है और आपकी जो ऐप के मेन फीचर्स क्या रहने वाले, आपने दोनों नोट डाउन कर लिए हैं। अब आता है स्केच योर UI। अब आपको क्या देखना है कि आपके ऐप में कोर फीचर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोर फीचर बता तो दिया। अब आपके ऐप में कोर फीचर्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपके ऐप में लॉगिन पेज हो, डैशबोर्ड हो, साइन अप पेज हो या टास्क क्रिएशन पेज हो, टास्क लिस्टिंग पेज हो। एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अब स्केच योर UI स्टेप में इस स्टेप में क्या करना है हमें, इस स्टेप में अपने ऐप को ना UI सोचना है। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज आप एक टास्क मैनेजर ऐप ही बना रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपका जो टास्क मैनेजर है उसका लॉगिन पेज कैसा होने वाला है। सपोज मैं यहाँ पे लॉगिन पेज का आपको डिजाइन सोचना है। देखो,
आप गूगल रिसर्च भी कर सकते हो। मैं तो कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करता हूँ, ड्रिबल देखता हूँ, या मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि भाई मेरे को टास्क लिस्टिंग शो करनी है, वहाँ पे इमेजेस आती हैं, मैं उसमें से देखता हूँ। भाई जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे दिमाग में आता है कि भाई राहुल ऐसा यूआई बना ले, बहुत सही है, ठीक है। तो मैं जो एक्चुअल प्रैक्टिकल करता हूँ ना भाई, मैं खुद भी गूगल सर्च करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं बैठा हूं जो मेरे को, मैं कोई यूआई यूएक्स डेवलपर नहीं हूं, डिजाइनर नहीं हूं जो मेरे को सब चीज पता होंगी। मैं रिसर्च करता हूं, मैं देखता हूं कि भाई मल्टीपल एप्स में किस तरीके का बनाया है, उसी तरीके से मैं क्या करता हूं, अपने यूआई को डिजाइन कर लेता हूं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, अपने लॉग इन पेज को, अपने लिस्टिंग पेज को अच्छे से डिजाइन करना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। मैंने क्या क्या बताया अभी तक आपको बताया मैंने। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गोल डिसाइड करने हैं, उसके मेन फीचर्स डिसाइड करने हैं, उसके बाद उसके स्केच को, उसके यूआई को डिजाइन करना है। हो सकता है आप अपने कॉपी में कर लो, अपने नोटबुक में कर लो, अपने एक, या आप डिजाइनर हो अच्छे तो आप फिग्मा यूज कर सकते हो, फोटोशॉप यूज कर सकते हो, कुछ एडोबी इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हो। ये सब डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो, नो मैटर। तो आप अपने ऐप का स्केच पूरा प्रॉपर यहाँ पे जितने भी पेजेस, जितने भी फंक्शनलिटी है आप में, आप उसको डिजाइन यहाँ पे कर सकते हो। ये थर्ड स्टेप हुआ। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारा प्लान योर डेटाबेस। अब देखो जो हमारा ऐप है ना, वो डेटा पे ही टिका हुआ है ना, डेटा पे टिका हुआ है ना, क्योंकि ऐप के अंदर जितने भी यूजर्स आएंगे, जितने भी टास्क क्रिएट होंगे, यहां पे मैं टास्क मैनेजर ऐप का एग्जांपल लेके समझ रहा हूं, आप यही मत समझना कि टास्क मैनेजर ऐप में ही होते हैं। आप इसी चीज को अपने ऐप में कि ऐप, अपने ऐप को लगा के सोचना, ठीक है। तो मैं तो टास्क मैनेजर ऐप के बारे में बता रहा हूं। टास्क मैनेजर ऐप में मेरे को डेटा स्टोर करने के लिए मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा सर्वर चाहिए, कुछ ऐसी मशीन चाहिए जहां पे मैं डेटा स्टोर कर पाऊं, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, आप अपने डेटाबेस को प्लान कर सकते हो। सबसे पहले ये प्लान करो कि आप कौन सा टेक स्टैक यूज कर रहे हो। हो सकता है आप खुद के सर्वर में उसको स्टोर करना चाहते हो, या आप फायरबेस का यूज करना चाहते हो, या आप किसी भी थर्ड पार्टी सुपाबेस का, या और भी तरीके के बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, आप उनका यूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले ये प्लान करो कि आप अपने आपके ऐप के हिसाब से कौन सा डेटाबेस आपके लिए सुटेबल होगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम फायरबेस को लेकर चल रहे हैं। अब टास्क मैनेजर ऐप जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने डेटाबेस को कैसे प्लान किया था, सबसे पहले ये देखा था कि भाई उसके लिए मैं फायरबेस यूज करूंगा या सुपाबेस यूज करूंगा, या मेरे पास खुद की एपीआईज हैं ऐप को स्टोर करने के लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टोर किया था सबसे पहले फायरबेस, कि मैंने उसमें चूज किया भाई मैं फायरबेस में डेटा स्टोर करूंगा। अब आती है कि मैंने फायरबेस तो यूज करूंगा, बट उसमें कौन कौन सी कलेक्शंस होंगी, कौन कौन सी टेबल्स होंगी, उन टेबल्स में कौन कौन से फील्ड्स होंगे, आपको ये डिसाइड करना है इस स्टेप में। सपोज मैंने टास्क मैनेजर ऐप बनाया, अब उसमें मैंने क्या किया था, मैंने कलेक्शन बनाए। एक कलेक्शन बनाया था यूजर्स, ठीक है, जिसमें यूजर नेम होगा, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़, फोटो यूआरएल, फोटो हो सकता है, उसकी एज, उसका जेंडर, इसकी स्किल्स, इंटरेस्ट, मल्टीपल थिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एक यूजर्स कलेक्शन बनाए थे। अब सपोज मैंने एक और कलेक्शन बनाया था टास्क, जिसमें क्या होगा, मेरी सारी टास्क स्टोर होगी, ठीक है। तो मैंने टास्क नाम का कलेक्शन बनाया था, और उस टास्क में कौन कौन सी फीचर्स होंगे, सपोज यहां पे मैंने लिखा था यूजर आईडी, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस यूजर ने क्रिएट किया है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्रिएटेड ऐड हो गया। तो अब को इस स्टेप में क्या करना है, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिसर्च बोले तो कि मतलब आप ये करो कि भाई मेरे ऐप के हिसाब से कौन सा डेटाबेस सुटेबल होगा। वंस आप ये प्लान कर लो कि भाई मेरे को ये डेटाबेस यूज करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, अब उस डेटाबेस में अगर वो उस डेटाबेस में आपको टेबल बनाने के फीचर्स मिले तो आप टेबल बनाओ। फायरबेस में हम कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो उसमें आपको टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो। बट मैं यहाँ पे फायरबेस का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो फायरबेस में हम बेसिकली कलेक्शन बनाते हैं। तो आपको कलेक्शंस के बारे में सोचना है। वंस आप कलेक्शंस के बारे में सोच लो, तो उस कलेक्शन में कितनी फील्ड्स होंगी, आपको उसके बारे में प्लान करना है। वंस आप इन 4 स्टेप को प्रॉपर फॉलो करो, प्रॉपर नोट डाउन करो, आप इस स्टेज पे आ चुके हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है, थिंक अबाउट फंक्शनैलिटी। अब आपको कि भैया ये क्या है, ये स्टेप तो मतलब थोड़ा सा डेंजर लग रहा है। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपने सारी चीज़ें कर लिया, आपने अपने ऐप के गोल को पहचान लिया, आपने अपनी फंक्शनैलिटी को देख लिया, आपने अपने स्केच को मतलब बना लिया, और आपने अपने डेटाबेस को डिजाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, थिंक अबाउट फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब यह है कि आपका ऐप काम कैसे करेगा। आपने यहां पे एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं, यहां पे एक देखो, यहां पे आपने लॉगिन पेज बनाया, सपोज ये लॉगिन पेज है, ठीक है। और यहां पे आपने
टास्क की लिस्टिंग शो कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें आप टास्क को ऐड कर पाओगे, ठीक है। अभी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इस स्टेप में क्या करना है, अब आपको इस स्टेप में करना है फंक्शनैलिटी के बारे में सोचना है कि अगर यूज़र इसमें ईमेल पासवर्ड डाले और इस पर सबमिट पे क्लिक करे तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वो टास्क मैनेजर में जाए और टास्क मैनेजर में जाके अगर यूज़र को ऐड करना हो तो सपोज यहाँ पे मैं एक बटन दे देता, यहाँ पे प्लस का साइन दे देता और यूज़र उस बटन पे क्लिक करे तो कहाँ जाए, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक वो फ्लो चार्ट बोलते हैं या आप फ्लो बोर्ड बोलो, जिसमें आप पूरा फ्लो डिज़ाइन करते हो कि अगर यूज़र किसी भी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करे तो वो कौन सा फॉर्म शो होना चाहिए, अगर एडिट पे क्लिक करे तो कौन सा फॉर्म शो होना चाहिए। तो बेसिकली आपने यूआई तो पिछले स्टेप में बना लिया था, आपने डेटाबेसेस के बारे में भी सोच लिया था, बट इस स्टेप में क्या करना है आपको, अपनी फंक्शनैलिटी जो प्रॉपर ऐप की फंक्शनैलिटी होती है कि यूज़र आएगा, इनिशियल पेज उसको लॉगिन पेज शो होगा, बटन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन होगा, अंदर जाएगा तो टास्क शो होगी, टास्क पे एडिट करेगा तो उसको एडिट वाला फॉर्म दो। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, अपने ऐप के बारे में, अपने ऐप के फंक्शनैलिटी के बारे में अच्छे से प्लान करना है, ठीक है। वंस ये स्टेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो हमारे पास स्टेप आते हैं वो आता है हमारे पास क्रिएट अ प्रोटोटाइप। बेसिकली ये प्रोटोटाइप बहुत सिंपल है, जो मैंने अभी पिछले स्टेप में बताया वही है आपको कि आप फ्लटर फ्लो में जाओ, यूआई डिज़ाइन करो। फ्लटर फ्लो बेसिकली प्रोटोटाइप उसमें बना सकते हो, उसमें जाओ सारे स्केच बनाओ और आप उसमें प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। बस उसमें आप नेविगेट बटन लगा सकते हो। सपोज आपने मल्टीपल पेजेस लगा दिए, मल्टीपल पेजेस बना दिए, ये हो गया हमारा लॉगिन पेज, ये हमारा लॉगिन पेज हो गया और यहाँ पे हमारा टास्क पेज हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, उसमें सिर्फ एक नेविगेट बटन लगा के देखो। आप अभी फंक्शनैलिटी डेवलप मत करो, आप क्या करो, अगर यूजर सबमिट पे क्लिक करे तो उसको नेविगेट करा दो टास्क पे, टास्क पे क्लिक करे तो एडिट पे, क्लिक करे तो उसको उस पे एडिट वाले फॉर्म पे क्लिक करा दे। तो बेसिकली अभी क्या करेंगे, आपको प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप मतलब एक्चुअल ऐप फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं करनी, यूआई क्रिएट कर लिया आपने, अब आप एक प्रोटोटाइप बनाओ। प्रोटोटाइप मतलब ऐसा समझो कि डमी ऐप है, आपने सबमिट कराया है यूजर को, अगर लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप लॉगिन का लॉजिक नहीं लिख रहे हो, आप सिंपली क्लिक करा के उसको भेज रहे हो टास्क पे, कुछ नहीं कर रहे हो, बस एक नेविगेट टूल्स पे है। तो जिससे आपको क्या होगा, पूरे ऐप का प्रोटोटाइप आपको समझ में आएगा कि ये पूरा ऐप आप आखिर में काम कैसे कर रहा है। वंस आपने प्रोटोटाइप क्रिएट कर लिया, अब आपको एक्चुअल में समझ में आ चुका है कि भाई ये चीज़ें आपस में काम कैसी करेंगी। वंस आप ये चीज़ें समझ जाओ उसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, सिंपली जाना है और उसको बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब इतने स्टेप को फॉलो करना ही क्यों है। अब आप कहोगे कि भैया मैं क्यों इतने लफड़े पालूं कि भाई मैं यूआई डिज़ाइन कर रहा हूं, मैं डेटा बेस को प्लान कर रहा हूं, मैं कलेक्शंस बना रहा हूं, मैं उसके यूआई को प्लान कर रहा हूं, मैं उसके फंक्शनैलिटी को डेवलप कर रहा हूं। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करोगे ना तो आप एक सर्टेन पॉइंट पे आके स्टक हो जाओगे, आपको सही समझ में नहीं आएगी भाई आप करना क्या है। क्योंकि इवन मैंने भी ये चीज़ें फील करी हैं। अब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ या कोई भी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, अब मैं सभी चीज़ों को प्लान करके चलता हूँ, जिससे आपने भी देखा होगा कि मैं वीडियो में रुकता नहीं हूँ। मुझे पता रहता है कि भाई अब अगला स्टेप क्या करना है। नहीं तो अगर मैं इन चीज़ों को प्लान करके नहीं चलूंगा तो मैं खुद एज अ डेवलपर किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे आके मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब मेरे को आगे ऐप कैसे डेवलप करना है या चीज़ें कैसे आपस में काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं, मैं स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले डिफाइन योर ऐप गोल। आपका जो ऐप है किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपको ये डिफाइन करना है इस स्टेप में, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास, आपके ऐप में जो भी कोर फंक्शनैलिटी है, कोई भी कोर फीचर्स है, जैसे लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ऐड टास्क हो गया, एडिट टास्क हो गया, ये इसको नोट डाउन करना कि भाई ये फीचर्स तो होंगे, लॉगिन, साइन अप, ये सारे फीचर्स आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आता है अपने यूआई को बनाना। अब लॉगिन आपने फीचर तो डिफाइन कर लिया कि भाई मेरे में लॉगिन, साइन अप, डैशबोर्ड वगैरह होंगे, उसका यूआई कैसे दिखेगा वो तो डिसाइड करोगे ना। तो इस स्टेप में आपको यूआई को डिजाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप में अपने डेटाबेसेस को कैसे आप स्टोर करोगे, कैसे यूजर नेम, पासवर्ड, फोटो, एज, जेंडर, उसमें आप कैसे कलेक्शन वगैरह बनाओगे, तो आप उसमें ये डिसाइड करोगे। नेक्स्ट आता है थिंक अबाउट फंक्शनैलिटी कि भाई अगर यूज़र लॉगिन पे क्लिक करे तो कैसे आप उसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी को डेवलप करोगे। अगर वो टास्क में जाए तो वो जो टास्क की जो डिटेल है, जो टास्क की लिस्टिंग है, वो जो डेटा है कैसे आप उसको डेटाबेस से रिट्रीव करोगे। अगर कोई भी यूज़र ऐड टास्क पे क्लिक करे तो कैसे उस डेटा को आप स्टोर करोगे। तो इस फंक्शनैलिटी के बारे में इस स्टेप में अच्छे से प्लान करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप बनाना है, सिंपल प्रोटोटाइप जिसमें आप फंक्शनैलिटी को डेवलप नहीं कर रहे होगे, एक्शन वगैरह नहीं लगा रहे होगे, सिंपल एक प्रोटोटाइप बना के
देखना है कि आपका ऐप एज यूजुअल काम, एज एक्सपेक्टेड, जैसे आपने चाहा था वैसे काम कर भी रहा है कि नहीं। वंस आप इन सभी चीज़ों को प्लान कर लो, उसके बाद फ्लटर फ्लो में जाओ, या किसी भी, मैं यहाँ पे फ्लटर फ्लो स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी जो ऐप आप बनाओगे तो उसमें ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, जिससे आप किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे स्टक ना हो और आप अच्छे से अपने ऐप को स्केलेबल बना सको। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया, और कोई भी प्रॉब्लम है अगर इस वीडियो में, अगर कोई भी एक सर्टेन पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, या और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं और भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो वहाँ आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।